हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी में अपील फाइलिंग या फिर रिप्लाई की डेट निकल गई है और आप ड्यू डेट के अंदर अपना अपील फाइल नहीं कर पाए हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपको कोई भी साल में नोटिस इश्यू हुआ है और आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ऑफिसर उसके सामने ऑर्डर इश्यू कर देते हैं। अगर आपको ऑर्डर में जो डिमांड दिखाई है, अगर आपको वो सही लगती है तो आप उसे पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑर्डर के सामने अपील भी फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करने की ड्यू डेट आपको जब ऑर्डर इश्यू होता है उससे 3 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है, या फिर अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो इसको 30 डेज तक और इसको एक्सटेंड कर सकती है। हमने हमारी इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताया है कि किस प्रकार आप ड्यू डेट के अंदर आप अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ कब आपको ऑर्डर इश्यू हुआ है, उसके सामने आप अपील किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, अपील के लिए आपको क्या लेटर बनाना है और उसके क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, इस वीडियो को आप देख के पूरी तरीके से आप अपील के प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि अगर आप 3 महीने के अंदर भी ऑर्डर के सामने आप अपील फाइल नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी कर सकती है और आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करने की परमिशन दे सकती है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट से आया नोटिस जरूरी नहीं है कि वो वैलिड रीजन से हो। बहुत सारे नोटिस आते हैं, बट हम उनके सामने लिटिगेशन करते हैं, ऑफिसर को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो नोटिसेस कैंसिल भी हो जाती है। ये हम सब जानते हैं कि जो भी ऑर्डर इश्यू हो रहे हैं वो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ होते हैं, जिससे आउटस्टैंडिंग डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे आपकी छोटी सी भी लायबिलिटी बहुत बड़ी दिखने लग जाती है। बट हम अब बात करते हैं कि आपको जो ऑर्डर इश्यू हुआ है उसमें अगर 1 करोड़ की लायबिलिटी निकल गई है, तो ऐसे में अगर आपकी टाइम लिमिट चली गई तो क्या आपको इतनी अमाउंट पे करनी होगी, उसी को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ऑर्डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं और कुछ इनवैलिड रीजंस भी हो सकते हैं। वैलिड रीजन में आप चाहते हैं तो आप जो भी टैक्स लायबिलिटी या फिर जो भी डिमांड आपकी निकल रही है उसको आप पे कर सकते हैं। बट अगर समझो कि बहुत सारे केसेस में इनवैलिड लायबिलिटी अगर निकल जाती है, जो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो ऐसे केस में अगर आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और अपील की टाइम लिमिट भी चली गई है, तो क्या आपको वो लायबिलिटी पे करनी होगी, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस के पीछे ऑर्डर इश्यू करते हैं, तो आप ऑर्डर की डेट से 90 डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। 90 डेज में भी अगर आपने अपील फाइल नहीं की, तो आप अगले 30 डेज के अंदर कॉन्डोनेशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं, प्रैक्टिकली आपको लाइव समझाएंगे कि कब आपको डिपार्टमेंट से ऑर्डर इश्यू हुआ है, कब अपील फाइल करनी चाहिए थी, और अगर आपने अपील फाइल नहीं की है तो कितने दिन के अंदर आप कॉन्डोनेशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ऑर्डर इश्यू हुआ है। इस ऑर्डर की डेट आप देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2024 है। यहाँ पे आपने देखा कि हमें ऑर्डर इश्यू हुआ है 22 अगस्त 2024 को। इसके सामने हमें 90 डेज के अंदर अपील फाइल करनी थी, जिसकी ड्यू डेट होती है 22 नवंबर 2024। अगर मैंने 22 नवंबर 2024 तक भी मैंने अपील फाइल नहीं की है, तो मेरी टाइम लिमिट है वो लैप्स हो जाएगी। अब यहाँ पे यह आती है कि अगर आप इस दिन तक अपील फाइल नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको रिकवरी के लिए बोल सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो टाइम लिमिट थी वो 22 नवंबर 2024 थी। हमने ये डेट तक अपील फाइल नहीं करी। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। बट यहाँ तक मैंने अपनी अपील फाइल नहीं की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने ड्यू डेट के अंदर अपील फाइल नहीं करी है, तो यहाँ पे 9 दिसंबर 2024 को डिपार्टमेंट ने एक रिकवरी नोटिस इश्यू कर दी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी बैंक मैनेजर है, जहाँ पे आपके जो क्लाइंट है उनका बैंक अकाउंट है, उन बैंक के मैनेजर को एक नोटिस इश्यू होता है और वो सेम नोटिस आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड होता है कि आपका जो एक ऑर्डर है वो इश्यू हो चुका है, उसके सामने आपने लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया है और आपने उसके सामने कोई भी अपील फाइल नहीं करी है। आपकी इतनी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। ये रिकवरी का नोटिस है जो डिपार्टमेंट आपको इश्यू करती है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर टाइम लिमिट चला गया है,
आपके माइंड से एस्केप हो गया है या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपने अपील फाइल नहीं करी है और आप टाइम पीरियड के बाद भूल भी गए हैं कि आपका कोई ऑर्डर इश्यू हुआ था। ऐसे केसेस में क्या होगा, डिपार्टमेंट आपके बैंक को आपका अकाउंट फ्रीज करने की परमिशन देती है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपके जीएसटी में आईटीसी पड़ी है तो उस आईटीसी को भी गवर्नमेंट आपकी ब्लॉक कर सकती है जितनी आपकी डिमांड नोटिस निकली है। तो आप मेक श्योर रहें कि जो भी टाइम लिमिट है वहां तक आप अपनी अपील फाइल कर दें। बट इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि हमारी जो टाइम लिमिट थी वो लिमिट चली गई है और मेरा जो बड़ा टैक्स लायबिलिटी है जो ऑफिसर ने डिमांड निकाली है, क्या मुझे वो पे करनी पड़ेगी, उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो जीएसटी के रूल के हिसाब से अगर आपने 90 डेज के अंदर अपनी अपील फाइल नहीं करी है तो आपको 30 डेज का पीरियड मिलता है कॉन्डोनेशन फाइल करने के लिए। तो जब भी आप कॉन्डोनेशन फाइल करें तो उसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेल्स देनी है कि किस वजह से आपने कॉन्डोनेशन फाइल करी है, किस वजह से आपसे अपील फाइलिंग करने में डिले हो गया है, उसके क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको आपको अटैच करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त को ऑर्डर इशू कर दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कौन सी सेक्शन के अंदर था और उसकी क्या लायबिलिटी उन्होंने निकाली थी, जिसमें टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी टोटल मिला के 72,70,000 की लायबिलिटी उन्होंने निकाली थी। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये पता होता है कि 90 डेज में अगर अपील फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको इतनी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर क्लाइंट एकदम जेन्युइन रीजन से अपील फाइल नहीं कर पाता है तो उसका आपको कॉन्डोनेशन फाइल करना होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने अपील फाइल नहीं कर पाए थे तो उसका एक उनके पास वैलिड रीजन था। जो अपील फाइलिंग का पीरियड था 90 डेज, उस केस में उनके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हो गए थे हेल्थ को लेके, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पूरी यहाँ पे सबमिट करी थी, जिसमें कौन से हॉस्पिटल में जिनका इलाज हुआ था, उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी मेडिसिन और उनकी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो सब यहाँ पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। उसके बाद आपको एक लेटर बनाना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपने कॉन्डोनेशन क्यों फाइल किया है, जिसमें आपको सारे रीजंस देने होंगे। आपको नोटिस कब इश्यू हुआ था, आपका ऑर्डर नोटिस कब इश्यू हुआ था, उसके बाद आपने अपील कितने दिन के अंदर आपको फाइल करनी थी। अगर आप अपील फाइल नहीं करते हैं तो आपको कॉन्डोनेशन के 30 डेज और मिलते हैं। उस 30 डेज के अंदर आपने कितने दिन के अंदर अपने अपील सबमिट कर दी थी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया था कि हमको 22 अगस्त को नोटिस इशू हुआ, 22 नवंबर तक हमें अपील फाइल करनी थी जो हमने नहीं की। हमें 30 डेज का कॉन्डोनेशन पीरियड मिलता है जो 22 दिसंबर तक होता है, बट हमने हमारी अपील को 19 दिसंबर को फाइल कर दी थी, जिसमें हमने लिखा है कि यहाँ पे विद इन पावर ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी टू कॉन्डोन दी डिले, यस एज टोटल डिले ऑफ 27 डेज। हमने 27 डेज डिले की है। यहाँ पे हमने पूरा उसका ब्रीफ दिया है, बैकग्राउंड ऑफ केस दिया है कि हमने कॉन्डोनेशन क्यों फाइल की है, उसके रीजंस हमने यहाँ पे लिखे हैं कि 22 अगस्त को नोटिस इशू हुआ था, उसके बाद हम 3 महीने के अंदर अपनी अपील को फाइल नहीं कर पाए थे। उसके रीजंस थे कुछ फैमिली में हेल्थ इश्यूज थे जिसकी हमने पूरी रिपोर्ट्स तैयार करी, आपने कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाया, उसकी क्या रिपोर्ट्स आपने निकलवाई है, उसके डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स और उसमें जो भी आपने मेडिसिन यूज की है उन सब के बिल हमने बना के पूरा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने तैयार किया है, जिसमें आपने लेटर में पूरे फैक्ट्स लिखे हैं, उसके सारे आपने सर्टिफिकेट्स लगा दिए और जो भी उसके रिलेटेड हाई कोर्ट में केसेस है उनके आपने रेफरेंस इसके अंदर दे दिए हैं। यह तो आपने एक लेटर तैयार किया है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, जिसमें आपने सारे फैक्ट्स डाल दिए, सारे सपोर्टिंग आपने अटैच कर दिए। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने सब चीजें कर दी है, अब आपको अपील फाइल करनी है कॉन्डोनेशन के साथ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पे सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और माई एप्लीकेशन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी और यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर टिक करते हैं, यहाँ पे आप जैसे नॉर्मल तरीके से अपील फाइल करते हैं वैसे ही आपको अपनी अपील को एडमिट कर देना है।
इसके साथ आपको एक अपील का लेटर भी आपको ड्राफ्ट करना होगा, जिसमें आपको ग्राउंड ऑफ अपील्स के फैक्ट्स और उसमें क्या कंक्लूजन निकला है वो सब आपको उसमें मेंशन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ अपील, आपने अपीलेट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया है, उसमें आपने आपको कब नोटिस इशू हुआ था, उसमें क्या लाइबिलिटी थी, ऑफिसर ने कौन से बेसिस पे ऑर्डर इश्यू किए हैं, वो ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस यहाँ पे आपको शो करने होंगे। उसके बाद आता है ग्राउंड्स ऑफ अपील, कि आप अपील के जो ग्राउंड्स हैं उनको आप यहाँ पे डिफाइन करें। और उसके बाद आपको प्रेयर करनी है, जिसमें आपने कौन सी सेक्शन में आपको नोटिस इशू हुआ है, आप उनको क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स हमारे हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप हमारी लाइबिलिटीज को जीरो कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट में आपको उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप क्या क्या अटैच कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर इशू है उस ऑर्डर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, एनेक्सर्स है, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है या फिर आपके कोई और रीजंस है, उन सब के फैक्ट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जैसी एप्लीकेशन सबमिट करी है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी अपील सबमिटेड हो गई है। अब ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपील फाइल कर दी है, आपने उनसे कॉन्डोनेशन भी मांग लिया है, और कॉन्डोनेशन के पीछे आपने जो भी आपके सपोर्टिंग्स थे वो एकदम जेन्युइन हो, और आपने वे सब डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अपलोड कर दिए हैं। अब ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, अगर उनको सारे एविडेंस एकदम सही लगेंगे तो आपकी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपकी अपील एडमिट कर देंगे। तो आपको मेक श्योर है कि जो भी सपोर्टिंग आप लगाते हैं वो एकदम जेन्युइन हो और प्रॉपर हो। इस केस में क्या होगा कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा या गलत लगाते हैं तो आपकी अपील की जो कॉन्डोनेशन है वो हो सकता है कि ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे रिजेक्ट कर दे, और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जो भी आपका ऑर्डर इश्यू हुआ है उतनी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपको ये सब चीज़ों को एकदम ध्यान रखना है, उसके जो प्रॉपर फॉर्मेट्स है, आपकी जो अपील के फॉर्मेट है, आपकी जो कॉन्डोनेशन के फॉर्मेट है, वो एकदम प्रॉपर फुलफिल हो। उसके पीछे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम प्रॉपर हो और जेन्युइन हो। और जैसे ही आपकी अपील एडमिट हो जाती है आपको एक फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा कि आपकी अपील अथॉरिटी को एडमिट हो गई है, जिसमें आपने कौन सी डेट को आपको ऑर्डर इश्यू हुआ था, आपकी कितनी लायबिलिटी आपकी डिस्क्लोज थी, और आपने कितना परसेंट आपने अपील फाइल करते समय पे किया है, वो सब चीजें आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो रही है, उतना आप कैश बैलेंस या फिर आप अपने क्रेडिट बैलेंस से यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर है कि आप अपना अपील जो विद इन 90 डेज है उसके अंदर ही आप अपनी अपील को फाइल कर दें। बट अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप कोई भी रीजन से भूल जाते हैं तो डिपार्टमेंट डायरेक्टली आप पे रिकवरी के एक्शन ले सकती है। आपके पास अगर आईटीसी पड़ी है तो उस आईटीसी को भी ब्लॉक कर सकती है। तो उस केसेस में क्या होगा कि आपको जब प्री डिपॉजिट अमाउंट का पेमेंट करना होगा तो डायरेक्टली आपको कैश से ही वो चीज पे करनी होगी। तो ये आप ध्यान रखें खास, तो आप इन टाइम लाइंस को ध्यान में रखें और सही टाइम के अंदर आप अपनी अपील को फाइल करें। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ये आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई ऑर्डर इश्यू होता है और आप उस ऑर्डर के सामने अपील फाइल करने में भूल करते हैं तो आप अपनी कॉन्डोनेशन को फाइल कर सकते हैं। कॉन्डोनेशन में आपको और 30 डेज का टाइम पीरियड मिल जाता है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने टोटल 120 डेज के अंदर भी आपने अपनी अपील को फाइल नहीं किया है तो उस केस में भी आप अपनी लाइबिलिटीज से बच सकते हैं। कोलकाता और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अगर आप 120 डेज के बाद भी अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं, आप अपील के साथ कॉन्डोनेशन फाइल कर सकते हैं, बट आपके जो कॉन्डोनेशन के बेसिस या फिर जहां पे आपके कॉन्डोनेशन के फैक्ट्स देखेंगे वहां पे आपके कॉन्डोनेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन होने चाहिए और एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। तो उस केस में आप 120 दिन के बाद भी अपनी अपील और कॉन्डोनेशन को फाइल
कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करता है, उस नोटिस के सामने आपको ऑर्डर इश्यू करता है। अगर आप ऑर्डर के सामने अपील फाइल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केसेस में आपको डिपार्टमेंट से रिकवरी का नोटिस भी आ सकता है और आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का भी निर्णय ले सकती है। अगर आपके बुक्स में आईटीसी पड़ी है तो उस आईटीसी को भी ब्लॉक कर सकती है। तो उस केसेस में सबसे पहले अगर आपकी टाइम लिमिट चली गई है तो आपको और 30 डेज के अंदर अपनी कॉन्डोनेशन की रिपोर्ट्स को इस फॉर्मेट के हिसाब से सबमिट कर देनी है, जिसमें आपके बैकग्राउंड ऑफ केस, रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्डोनेशन और जो भी आपके फैक्ट्स और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके आप एग्जाम्पल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके साथ आपको रिक्वेस्ट फॉर अपील का भी लेटर लगाना होगा, जिसमें आपको अपील के फॉर्मेट के हिसाब से उसके ब्रीफ ऑफ केस, ग्राउंड ऑफ अपील, प्रेयर और जो भी आप सपोर्टिंग लगा रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके साथ आपने जो भी कॉन्डोनेशन के सपोर्टिंग तैयार किए हैं उन सब की एक कॉपी आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। जैसे ही आप इन सब डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं आपकी अपील सबमिट हो जाती है, जिसको आप यहाँ पे वापस से सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और माई एप्लीकेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप अपील टू अपीलेट ऑथोरिटी, आपने कौन से पीरियड में अपनी अपील को सबमिट किया है वो पीरियड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वो पीरियड सही से सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एआरएन नंबर और कब आपने अपील फाइल की उसकी डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे आपकी केस आईडी, आपका जो अपील असाइन हुआ है वो स्टेट अपील अथॉरिटी को हुआ है, आपका अपील का स्टेटस क्या है, कौन से घटक में आपका जुरिडिक्शन लगता है और कौन से टैक्स पेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आपका केस गया है, वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन, आपने जो सपोर्टिंग लगाए वो सब सपोर्टिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जो प्री डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे जमा की है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप जैसे ही अपील के रिलेटेड कोई भी एक्शन होता है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अपील सबमिट की, उसके सामने आपको कोई नोटिस इशू हुआ है या फिर उसका कोई रिप्लाई आप करते हैं या फिर उस अपील के सामने कोई ऑर्डर इश्यू होता है या फिर आप रेक्टिफिकेशन करते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपने जो अपील सबमिट की है उसको आपको विड्रॉल करना है तो आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट आता है रिमांड डिटेल्स। यहाँ पे जो भी ऑफिसर आपको कुछ नोटिस या फिर कुछ डिमांड ऑर्डर या फिर रिमांड डिटेल कुछ भी यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप पूरी जानकारी आप इन टैब के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी अपील का क्या स्टेटस है, वो आपकी अपील एडमिट हो गई है या नहीं हो गई है, आपने जो कॉन्डोनेशन फाइल किया उसके अगेंस्ट में अगर ऑफिसर ने कुछ नोटिस या फिर कुछ क्वेरी रेज की है तो वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी अपील भी अगर आप टाइम पे नहीं फाइल कर पाते हैं तो कॉन्डोनेशन, और कॉन्डोनेशन भी आप 30 डेज के अंदर नहीं फाइल कर पाते हैं तो आप 120 डेज के बाद भी आप इन फॉर्मेट्स को यूज करके इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लगा के आप अपनी अपील को एडमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उन सभी तक इस अपील और कॉन्डोनेशन ऑफ अपील आप कैसे फाइल कर सकते हैं, उसकी क्या टाइम लिमिट्स है, उन सब चीजों को वो भी समझ सकते हैं। थैंक यू।